हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको मेरी ही एक स्टूडेंट से मिलना चाहता हूँ जिसने हमारी क्लासेस से 11th 12th और सीएमए फाउंडेशन क्रैक किया था। अब वो माशाल्लाह से सीएम में क्वालिफाइड हो चुकी है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो मैं आपको मिलना चाहता हूँ मेरी स्टूडेंट से जिसका नाम है मुस्कान शेख। थैंक यू अफजल सर, आज मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और मुझे ऐसा बिलीव नहीं हो रहा कि मैं 3.5 ईयर्स पहले आपकी एक स्टूडेंट थी और ऐसा मैं ऑन टेबल आपके साथ ऐसा क्वालिफाइड बन के बैठी हूँ। सो ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। थैंक यू सो मच। मुस्कान, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने सीएमए कोर्स क्यों चूज किया? 11th 12th हो गया मेरा, फिर मुझे ऐसा था कि कुछ अच्छा कोर्स करना था। साथ में बीकॉम तो करना ही है, या बैफ कितना भी अच्छा ले लूँ, बैफ ले लूँ, बीबीआई ले लूँ, कुछ ऐसा ले लूँ। सब मुझे सीए ही रिकमेंड कर रहे थे, बेसिकली सीए कर रहे थे या सीएस कर रहे थे। सीएस मुझे करना नहीं था, सीए में ज़्यादा टाइम लग रहा था, 3 साल मेरा वहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा था आर्टिकलशिप में। तो मैंने सोचा, मैंने बहुत रिसर्च किया कि मैं इसके कंपैरिजन में कौन सा कोर्स कर सकूँ जो मेरे एक एज क्राइटेरिया को भी मैट हो जाए, मेरी फाइनेंशियल भी अच्छी हो जाए और मुझे एक अच्छा सा टैग भी मिल जाए। मुस्कान, कैसी रही आपकी ये सीएमए की 3.5 इयर्स की जर्नी? फाउंडेशन में एनरोल किया, तो जब एनरोल करने गई तो पता चला कि उसकी ड्यू डेट चली गई थी। फिर तब एक और चीज़ हो गया कि इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मुझे दिसंबर अटेम्प्ट भी नहीं मिला। फिर 1 साल मेरा वहाँ पे मुझे फिर नेक्स्ट जून में देना था। 6 महीने वहाँ भी मेरे वेस्ट हो गए। तो वैसे वैसे एक एक अटेम्प्ट करके मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया। फिर आर्टिकलशिप मेरी स्टार्ट हुई वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे आर्टिकलशिप पे भी ध्यान दिया, मेरी फाइनल स्टडीज पे भी मैंने ध्यान दिया। जब मैंने फाइनल स्टार्ट किया तो बहुत हार्ड लग रहा था मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, बैठती हूँ, किसी ना दिन तो होगा ही ना, किसी ना किसी दिन। तो मैं ऐसे ट्रेन में बुक्स लेके जाती थी, वेट बढ़ रहा है मतलब बैग का, तो ठीक है, इट्स ओके, चलेगा, किसी दिन तो मैं बुक उठा के पढ़ूंगी, किसी दिन तो मुझे मन लगेगा। तो मैंने अपने आप को, मैं ऑफिस से आती थी, मेरा ऑफिस भी दूर था, ट्रैवलिंग भी, मुझे घर आते आते मुझे 9 बज जाता था। फिर मैं 12 बजे तक, 12:30, ऑल्दो मैं बुक लेके सो जाती थी लेक्चर्स देके, बट मैं सोचती थी कि मैं एक बैठने की आदत तो बनाती हूँ, किसी ना दिन तो मैं पढ़ूंगी। तो वैसे वैसे इवेंचुअली 2-3 महीने मुझे लगे अपने आप को। तो मैंने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने बोला नहीं मुस्कान, तुम बहुत अच्छा कर रही है, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, कोई नहीं करता, किसी के अंदर इतना रहता नहीं, वो आके सीधा सो जाता है, बट एटलीस्ट मेरे अंदर ये स्टेमिना है कि मैं घर का भी कर रही हूँ, मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ, मैं सब कुछ करने के बाद मैं पढ़ने भी बैठ रही हूँ। भले ही मैं नहीं पढ़ रही, लेकिन बुक तो खोल रही हूँ ना मैं। तो मैंने वो किया एंड वो वर्कआउट हो गया मेरे लिए। फिर मैंने अपना एक मैनिफेस्टेशन किया कि मैं दोनों ग्रुप देती हूँ। मैंने मेरी लाइफ में कुछ फेलियर देखी है, तो वो मुझे वो डर था। फिर मैंने बोला छोड़ो, जाने दो, ट्राई तो करती हूँ मैं एक बार, ऐसा तो नहीं रही कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो मैंने दोनों देना ट्राई किया। मेरा एक ही ऑनेस्टली प्रिपेयर था, दो सेकेंड ग्रुप मुझसे प्रिपेयर नहीं हो रहा था, बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था। फिर जून अटेम्प्ट का था मेरा ड्यू तभी, तो मैंने दोनों ग्रुप दे दिया विदाउट एनी सेकेंड थॉट कि क्या होगा क्या नहीं। मैंने बोला आएगा तो दोनों सक्सेसफुल लिख कर आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं आएगा तो एक का लिख कर आएगा या तो दोनों का ही। बट बैक ऑफ द माइंड में प्रे कर दी थी, हो तो दोनों हो, ना हो तो एक भी ना हो, क्योंकि मुझे फर्स्ट दोनों ग्रुप चाहिए था साथ में। तो वो, हाँ, तो वो एक थोड़ा मतलब वैल्यू बढ़ जाती है कैंपस के लिए भी या कहीं जॉब पे भी जाने के लिए, वो 2 ग्रुप की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरा ऐसा था कि हो तो दोनों हो या तो ना ही हो एक भी। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अगस्त में रिजल्ट आया, मेरे दोनों ग्रुप्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी मेरी शॉर्ट जर्नी, थी मेरी स्ट्रगल की। फाइनली 25 में आपको ये डिग्री मिल गई, उसके बाद आप जॉब के लिए गए होगे। तो एज अ फ्रेशर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि क्या पैकेज मिलता है सीएमए में। तो आप आपका पैकेज बताइए और आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो ये बताइए बच्चों को। मैं ऐसा एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में काम करती हूँ, विच इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, एंड वो आईटी कंपनी है एक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आईटी कंपनी में भी सीएमए काम नहीं कर सकता है, हमारा रोल हर जगह पर है। एज अ कंसल्टेंट मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, एसएपी कंसल्टेंट पे काम कर रही हूँ मैं। हम अपने क्लाइंट्स को कंसल्ट करते हैं रिगार्डिंग सो एंड सो, जो कंट्रोलिंग के मॉड्यूल में क्या है, कॉस्टिंग क्या है, वो चीज़ों में हम उनको इलेबोरेट करके बताते हैं। एज अ फ्रेशर मुझे 11 to 13 की रेंज में पैकेज मिलता है, एंड बाकी चीज़ें आपके एजुकेशन पे डिपेंड करती है और आप कैसे रिक्रूटर्स को प्रेजेंट करते हो। स्टूडेंट, आपने सुन लिया, स्टार्टिंग पैकेज अप्रोक्सीमेटली 12 LP का मिल रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज पर मंथ।
तो आप अगर प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त करोगे तो देखो आप ये कमा सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था मुस्कान कि सीएमए बनने से पहले और सीएमए बनने के बाद आपने क्या चेंजेस महसूस किए? बनने से पहले और बनने के बाद तो इतना चेंजेस आ गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया। लाइक एक सीएमए की वजह से सिर्फ मेरी फैमिली में नहीं बल्कि पूरी एंटायर फैमिली में बहुत चेंज आ गया। एंटायर फैमिली, वेदर दूर के रिलेटिव्स हो, कुछ कोई भी हो, सब मतलब इतना वैल्यूबल हो गया ना। लाइक वो लोग, मैं हूँ, मेरी फैमिली में से बनी हूँ, वो लोग क्रेडिट ले लेते हैं। लाइक कि हाँ, हमारी फैमिली में भी सीएमए है, हमारी फैमिली में भी कोई एक अच्छा लिखा पढ़ा है, वो भी इतना अर्न करता है, एंड शी इज अ गर्ल, शी इज फ्रॉम मुस्लिम फैमिली। सो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर जब थे, उनके जो फ्रेंड सर्कल थे वो लोग ज्यादा हाई प्रोफाइल के थे, उनके बच्चे लोग बहुत पढ़े लिखे थे, तो वो लोग मेरे डैड को अंडर एस्टिमेट करते थे। तो मैंने, मेरा यही थॉट ऑफ माइंड था कि नहीं, मुझे कुछ जल्दी करना है, विदाउट टाइम वेस्ट, विदाउट फालतूगिरी। कोई फ्रेंड्स को टाइम देती थी, बट इतना फालतूगिरी में नहीं जाती थी, मैं घूमने फिरने नहीं जाती थी। मेरे लिए मेरी कोर्स प्रायोरिटी थी, मेरे पेरेंट्स का प्रायोरिटी थे, तो मैंने बस मेरे प्रायोरिटी पे ही फोकस किया। और मेरे, हम चार बहनें थे, तो तीनों सिस्टर्स मेरे मैरिड थे, तो वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं, तू कर बहुत अच्छा है। जब भी मुझे ऐसा डिमोटिवेट लगता था कि नहीं हो रहा मुझसे, बहुत टफ पड़ रहा है, छोड़ ही देती हूँ, अभी हो गया ना फाइनलिस्ट का टैग लग गया, तो अभी क्वालिफाइड का टैग लगने को थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ मैं, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया था। तो रो लेती थी, कुछ कर लेती थी, सो जाती थी। बेसिकली मेरी सिस्टर्स लोग, उनके हस्बैंड लोग मुझे ऐसा मोटिवेट करते थे कि नहीं, कर लो, अभी तुम्हारे पास यही टाइम है, जब सोचा है तो कर ही लो, छोड़ तो सभी देते हैं, जीतता वही है जो पूरा एंड तक पहुंचता है। सो बच्चों, आपने सुना होगा कि मुस्कान ने कितनी स्ट्रगल की है और कैसे ये डिग्री को प्राप्त किया है। सो मुस्कान, लास्ट बच्चों को एडवाइस करो कि जैसे वो 11th-12th में एजुकेशन को बहुत लाइटली लेते हैं। देखो, 10th के बाद बच्चा या तो साइंस लेता है, आर्ट्स या कॉमर्स, तो वो 11th-12th को लाइटली लेता है। तो आप क्या एडवाइस करोगे उनको कि और कैसे उनको कोई ना कोई प्रोफेशन को चूज करना ही चाहिए? क्या ये BAF या BCom या BBI या ये प्रोफेशन कोर्स भी उनके लिए वैलिड रहेंगे? आपकी क्या एडवाइस रहेगी हमारे बच्चों के लिए? स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस तो मेरे लिए यही रहेगी कि 10th के बाद 11th-12th को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना। 11th-12th ही वही पॉइंट है जो हमारा आगे का पॉइंट डिसाइड करेगा। तुम कॉमर्स ले रहे हो, बीकॉम ले रहे हो, BAF ले रहे हो, ऑल्दो तुमको उसमें पढ़ना है ही, इट्स बेटर कि तुम प्रोफेशनल कोर्स ले लो, कुछ अलग कर लो। बस थोड़ा ही मेहनत लग रही है उसमें, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लग रही, इतना टफ कोर्स नहीं। अगर तुमने 11th-12th को इजीली ले लिया, 11th-12th बेस स्ट्रॉन्ग है, तो वो कोर्स कोई भी प्रोफेशनल लो, CA लो, CMA लो, CS लो, सारी तीनों ही कोर्स में तुम लोग को इतना ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए, बिकॉज टिल मेरी एंटायर जर्नी में ना, मुझे मेरा 11th-12th का बेस ही बहुत ज्यादा काम आया। मुझे मेरी जर्नल एंट्रीज ही बहुत काम आई है। इवन दो जर्नल एंट्री अभी इतना छोटा लग रहा है, बट नहीं, इंटरव्यूज में जर्नल एंट्री ही पूछे जाते हैं। डेप्रीसिएशन जो है वही पूछे जाते हैं कि तुम डेप्रीसिएशन के कितने मेथड, कैलकुलेट कैसा होता है, छोटी सी छोटी चीजें ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इंटरव्यू में सिर्फ वही काम आता है। काम भी जब कर रहे हो, किसी के अंडर भी काम कर रहे हो, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बेस ही नहीं पता है तो यू कांट गो अहेड। सो स्टूडेंट, आपने सुन ही लिया होगा मुस्कान जो कि क्वालिफाइड CM है, उनसे कि क्या जर्नी होती है, जर्नी में क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आपको एक डिग्री को हासिल करना है, कैसे पढ़ना है अपनी स्टडी को, सिर्फ रट्टा नहीं मानना है। ये सब चीज़ पे आप फोकस कीजिए और अर्ली एज पे जल्दी से जल्दी आप डिसीजन लेंगे तो आप जल्दी एज पे एक प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करेंगे और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आपने सुन लिया कि एट द एज ऑफ 22 वो अर्न कर रही है 12 लाख LPA। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, जैसे जैसे वो अपनी एज बढ़ेगी उनका नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उनका पैकेज बढ़ेगा। और हम चाहते हैं मुस्कान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में और बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल करें। और बहुत अच्छा लगता है जब अपनी कम्युनिटी की लड़कियां पढ़ती है, आगे बढ़ती है। बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि आपने हमारे यहाँ से पढ़ा था और आज आप एक प्रोफेशनल बन चुके हो एक डिग्री के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है और एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक रेप्यूटेड कंपनी में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं आपसे भी एक स्क्रैच से स्टार्ट किया था और पूरा करने के बाद ही मिल रही। हाँ, एग्जैक्टली, हम बीच में मिले भी नहीं है। आप ये एग्जैक्टली
11 12 CMA फाउंडेशन तक शी वाज वेरी फोकस्ड एंड देन इंटर फाइनल कहीं और से किया मैम ने, लेकिन फाइनली शी डिड और उन्होंने कॉल किया, बताया कि मैं पूरा क्लियर हूँ। आई वाज वेरी हैप्पी और मैं बोला एक बार प्लीज आप क्लास में आइए, हमारे ही बच्चों को आप गाइड कीजिए, क्योंकि लिए हम बोलते रहते हैं, हमको लगता है कि ये क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, लेकिन जब आप बच्चों से सुनते हो और ये जर्नी जब देख रहे हैं कि अब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाने लग गए हैं, ये देख के और ये सोच के बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल बनो। बीकॉम बैक ठीक है, ओके, थोड़ा हार्ड वर्क अगर आप कर सकते हो तो प्लीज डू दैट और एक प्रोफेशनल कोर्स साथ में करो बच्चों। सो मुस्कान, हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू।